Namaskar दोस्तों, welcome to my channel. Friends, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe and click the bell icon for getting regular notification. I also have a Telegram channel. Those who are interested to improve their trading journey, you can join my Telegram group. This is a private Telegram group. Currently, this channel is free, but sooner or later, I'll make this as a premium channel. This is the pre-market report video for 27 February 2026. That is for Friday. In this video, we are going to analyze what all discussions we made it in our Telegram group and what is our group performance. We are going to do the chart review, FNO data analysis, technical view and outlook for tomorrow. And at the end, we'll also discuss about the pre-market levels and review. Needless to say, we are going to cover everything, including the लोकल एंड ग्लोबल क्यूज एज वेल। दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप में हमने क्या क्या डिस्कशन किया था। पहले हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं आज हमारा ग्रुप का परफॉर्मेंस कैसे है। तो आप देख सकते हैं 58% लोग प्रॉफिट में, ओनली 12% लोग लॉस में। और यही हमारा ग्रुप का खासियत, हर दिन हमारा प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज से ज़्यादा रहते हैं। तो हम लोग जो लेवल डिस्कस करते हैं, कहाँ शॉर्ट जाना है, कहाँ लॉन्ग जाना है, कहाँ बुक करना है, उसी हिसाब से हमारा जितना भी ग्रुप मेंबर्स है सब फॉलो करते हैं और डिसिप्लिन नहीं जारी रखते हैं, इसीलिए हमारा प्रॉफिट परसेंटेज अच्छा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया था। See this message I given at 11:39. The market is unable to sustain at higher level, so long strictly above 24,570 only, shorts below 20 MA. The moment short triggered, you can say that the first target 25,480 SL, or you can book profit. But then those who are able to hold, they got a target of 25,400. इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने कई सारे मैसेजेस ग्रुप में दिया, कई सारे डिस्कशन मैंने बताया, तो ये आप चेक कर सकते हैं कैसे ऑपरेटर हमारे साथ खेल पीड़ी करवा देते हैं। तो एक्सिस बैंक नीचे गिर रहा था तो क्या कर रहा था ऑपरेटर, लोग उसको 6 लाख मार्केट ऑर्डर बाय करके उसको ऊपर उठा लिया। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है, खासकर हम लोग बहुत सारे चीज़ हमारा ग्रुप में डिस्कशन करते हैं और ऑप्शन चेन का, स्पेशली आज सेंसेक्स एक्सपायरी है इसलिए हम लोगों ने ऑप्शन चेन का भी एनालिसिस किया था। मैंने क्लियरली बोल दिया हेवी पुट राइटिंग एट 82,000 एंड बिग प्लेयर्स आर ट्राइंग टू होल्ड सेंसेक्स अबव दिस लेवल। तो 82,000 तोड़ने नहीं दे रहा था क्योंकि आप देख सकते हैं इतना बड़ा पुट राइटिंग था। मार्केट वैसे ही किया और भी बहुत सारे डिस्कशन हमने किया। अगर आपको मैसेजेस पढ़ना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पढ़ लेना, मैं ज़्यादा टाइम इधर वेस्ट करना नहीं चाहते। चलो हम लोग चार्ट पे आ गया। दोस्तों निफ्टी का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में यूज़ कर रहा हूँ। आज का एनालिसिस हम लोग देखेगा तो निफ्टी गैप अप खुला, 25,556 के पास खुल गया था, वहाँ से थोड़ा सा नीचे गया, फिर एक ऊपर कैंडल, थोड़ा देर ये क्या है रेंज में मंडरा रहा था। बाद में क्या है आज का डे है इसने हिट कर दिया 25,570, वहाँ से आराम से नीचे आ गया। जैसे 20 में तोड़ दिया, देखो कितना अच्छा तरीके से इसने ये था 20 में, वहाँ जैसे ये 20 में तोड़ दिया, अराउंड 510 के पास था, वहाँ से कितना अच्छा पॉइंट मिला, देखो 100 पॉइंट्स का फॉल। लास्ट में क्या है अच्छा खासा रिकवरी दिया। ये सेंसेक्स का एक्सपायरी के चलते हुए उन लोगों ने पंप कर दिया उनको पोजीशंस बचाने के लिए। अदरवाइज मार्केट में इतना खास स्ट्रेंथ है नहीं। अगर हमारा मार्केट इतना स्ट्रांग रहता तो डेली क्यों गिर जाते, ऊपर खुलते लेकिन ऊपर टिक नहीं पाते, नीचे गिर जाते। और मैंने कल का वीडियो मैंने क्लियरली बोला 25,400 एक कैप रहेगा, तो वैसे ही हुआ 25,400 का नीचे एक बार भी तोड़ा नहीं है, तो 400 तक आ रहा था। 2-3 बार कोशिश किया 400 तोड़ने के लिए लेकिन तोड़ नहीं पाया। बाद में क्या है ऊपर आके क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग की वजह से देखा तो पॉजिटिव बंद हुआ था 14 पॉइंट, लेकिन बहुत वोलाटिलिटी था।
तो आज का तो बात हो गया, कल के लिए हमें क्या ध्यान रखना है। कल के लिए ज़्यादा कुछ देखने के लिए है नहीं है। चाहे तो आप इधर से एक ट्रेंड लाइन बना देना, मैं बनाता हूँ आपके लिए। ये ट्रेंड लाइन आप समझ गए होगे, आपका चार्ट के ऊपर एक ट्रेंड लाइन बना देना, ये तीनों पॉइंट को मिला लेना। जब तक मार्केट निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे चलता है, आप सेल ऑन रिस्क का जरिए देख लेना। अगर इसके ऊपर सस्टेन किया, एक 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग चाहिए, तब जाके आप बुलिश ट्रेड लेना कल। और रहा बात शॉर्ट के लिए, जैसे ये 20 में के नीचे तोड़ते जाते हैं अराउंड 25,470, बंदा शॉर्ट कर लो। और कुछ देखने के लिए कुछ है नहीं है। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। आज पूरा जो लास्ट में जो पुल किया, ये बैंक निफ्टी की वजह से हुआ। ऑपरेटर स्पेशली प्रोस ने बैंक निफ्टी हेवी वेट स्टॉक्स को लिफ्ट किया, पंप किया। तो उसके आप देख सकते हैं यहाँ से 60,860 से इसने हाई मार दिया 61,280 तक, मोर देन 400 पॉइंट्स। तो उसके चलते हुए क्या हो गया, बैंक निफ्टी का अच्छा खासा वेटेज है निफ्टी और सेंसेक्स में, दोनों को पुल कर लिया ऊपर की तरफ। तो कल के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, जब तक ये 20 एमए के ऊपर इसको शॉर्ट नहीं करना। जैसे 20 एमए तोड़ते हैं, कल हो सकता है ये 60,800 भी तोड़ देगा, क्योंकि 2-3 दिन से 60,800 का लेवल से अच्छा खासा बाइंग आ रहा था। हो सकता है कल टूट सकते हैं, क्योंकि रुपये में अभी भी वीकनेस है। पता नहीं क्यों लोग इतना पंप कर रहे बैंकिंग स्टॉक्स को। हो सकता है इंडेक्स मैनेजमेंट करने के लिए ये लोग कर रहा होगा। तो लॉन्ग्स के लिए आपको मेरे हिसाब से 300 के ऊपर है, 350 के ऊपर ही आप लॉन्ग के लिए सोच लेना। जब तक 300 के नीचे सेल ऑन रेस चलेगा इसमें भी। चलिए, तो हम लोग सेंसेक्स में चेक कर लेते हैं। सेंसेक्स के पूरा रेंज में था, लास्ट में बड़े खिलाड़ी लोग अपना जो लॉन्ग पोजीशंस बचाने के लिए इसको लिफ्ट कर दिया, लेकिन वो सस्टेन नहीं किया और जाते जाते एवरेज क्लोजिंग आया 82,250 का पास आया हुआ है। तो कल के लिए क्या ध्यान रखना है, जैसे ये 20 में तोड़ते हैं अराउंड 82,200, आपको अच्छा खासा 300-400 पॉइंट्स का फॉल मिल सकते हैं। अगर लॉन्ग जाना है, मेरे हिसाब से 400 के ऊपर ही लॉन्ग कंसिडर कर लेना। चलिए, हम लोग मिड कैप में देखते हैं। दोस्तों, चाहे तो आप वीडियो पॉज करके दोबारा मेरा वीडियो कल का सुन लेना। मैंने क्लियरली बोला था मिड कैप में जो भी दिख पाते हो बाइंग का नजरिए कंसिडर कर लेना, क्योंकि मिड कैप बुलिश दिख रहा था। तो मिड कैप में कल के लिए क्या ध्यान रखना है, 20 एमए को मार्क कर लेना। ये आ रहे अराउंड 13,630 के पास आ रहे। जैसे 20 एमए को तोड़ते, फर्स्ट टारगेट आपको 50 एमए, वो भी तोड़ दिया तो आपको 13,560 तक टारगेट, 100 पॉइंट्स का टारगेट मिल सकते हैं। लॉन्ग्स के लिए 13,680 के ऊपर ही लॉन्ग कंसिडर कर लेना। अगर हम लोग इंडिया विक्स को चेक करेगा तो दोस्तों, चाहे तो वीडियो दोबारा पॉज करके मैंने इंडिया विक्स के लिए क्या बात किया था दोबारा आप सुन लेना। मैंने बोला जैसे इंडिया विक्स जब नीचे जाते आप लॉन्ग कंसिडर कर सकते, और इंडिया विक्स जब ऊपर चलते आप शॉर्ट कंसिडर कर सकते। आज जैसे इंडिया विक्स पूरा दिन ऊपर ऊपर चल रहा, तब हमारा मार्केट नीचे गिरते जा रहा है। लेकिन लास्ट में इंडिया विक्स में भी आप ये जब 20 एमए और 50 एमए मार्क कर लेना, जैसे 20 एमए के नीचे चलना शुरू कर दिया तो मार्केट में अच्छा खासा रिकवरी आया। तो कल भी इंडिया विक्स में दो ही चीज़ ध्यान रखना, इंडिया विक्स ऊपर जा रहे आप लॉन्ग नहीं करना, शॉर्ट में ठीक है। इंडिया विक्स नीचे जा रहे आप शॉर्ट नहीं करना, लॉन्ग में ठीक है, और कुछ है नहीं। चलिए, गोल्ड और सिल्वर हम लोग देखें तो थोड़ा सा करेक्शन, इतना करेक्शन नहीं बोल सकते, हल्का सा डिप आया, लेकिन सिल्वर में अच्छा खासा डिप आया, अराउंड 5% का गिरावट देखने को मिल रही है। गोल्ड अभी भी रेंज बाउंड में चल रहे, जब तक जो ईरान और यूएस का मामला ठंडा नहीं होते तब तक इसमें हलचल देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के गोल्ड और सिल्वर में खतरों से खाली नहीं है। चाहे तो आप स्कैल्पिंग ट्रेड इंट्राडे कर सकते हैं, लेकिन कैरी मत कर लेना। तो क्रूड में भी अच्छा खासा गिरावट है, हमें रीजन पता है, क्योंकि यूएस का इन्वेंट्री वाला अच्छा खासा सरप्लस है इन्वेंट्री, इसलिए क्रूड गिर रहे। अगर मान लो यूएस और ईरान के बीच में कुछ भी हुआ, तो मामला गर्म हुआ तो एक क्रूड और भागना शुरू करेगा।
जब तक ये 6000 के नीचे सेल ऑन रेस के जरिए देख लेना, जब तक ग्लोबली कुछ नेगेटिव न्यूज नहीं आते तब तक। नेचुरल गैस भी जब तक 270 ये रिक्लेम नहीं करते सेल ऑन रेस के जरिए इसको भी देख लेना। तो इम्पोर्टेंट डाटा, यूएस का आज इनिशियल जॉबलेस क्लेम आया, ये एक्सपेक्टेशन से अच्छा आया। तो एक्सपेक्टेशन था 207K लेकिन आया 212K और पिछले क्वार्टर में 208 था, सो थोड़ा सा बढ़कर आया लेकिन एक अनुमान से बेहतर आया। तो ये डबल एज स्वॉर्ड है। क्यों ये डबल एज स्वॉर्ड है? जब इनिशियल जॉबलेस क्लेम अच्छा आ जाते तो रेट कट को उम्मीदें कम हो जाती, तो इसके लिए क्या हो सकता है, डाउ भाग सकते हैं लेकिन नास्डैक डाउन जा सकते हैं, तो रेट कट को उम्मीदें कम हो जाती हैं। तो इसलिए मैं बोला ये डबल एज स्वॉर्ड है। चलिए कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट डाटा है, हमारा जीडीपी का आंकड़ा आएगा कल, इसके ऊपर मार्केट रिएक्शन देगा, लेकिन ये मार्केट क्लोज होने के बाद देगा, हमें मंडे ही रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है जिसको जो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है वो लोग पहले ही प्रीएम कर देगा। और यूएस का भी पीपीआई डाटा कल आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है, इसके ऊपर भी मार्केट रिएक्शन देने वाले हैं। चलिए हम लोग अपना शीट पे वापस चलते हैं। दोस्तों हम लोग एफएनओ डाटा के ऊपर, हमारा जो सेकंड टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा नजर मारते हैं। आज तो सेंसेक्स का एक्सपायरी हो चुका है, बहुत सारे पोजीशन क्लोज हो चुका है, जो भी बचा हुआ पोजीशन है वो इधर दिखते हैं। Those who are new to my channel, how to read this data, this has two sections. The top section is index futures and index options, index call and index put, and the bottom side is stock options, stock futures, stock call and stock put. Participants are retailers, क्लाइंट भी बोल सकते हैं, DIA, FIA एंड प्रोस। प्रोस को हम लोग HNA भी बोल सकते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, बड़े बड़े ट्रेड करते हो लोग, लाखों और करोड़ों में करते हो लोग। तो हम लोग इंडेक्स फ्यूचर से चलते हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर में हम लोग देखें तो ज़्यादा कारोबार नहीं दिख रहे मुझे, तो वॉल्यूम्स बहुत ही कम है, वेरी लेस वॉल्यूम्स। रिटेलर्स 1500 ऑलमोस्ट 1600 कॉन्ट्रैक्ट्स बाई किया, उसका नेट लॉन्ग 75,000 है। डीए का कुछ कारोबार नहीं है, और एफए ने 1500 कॉन्ट्रैक्ट्स आज कवर कर लिए उसका शॉर्ट से, तो अभी भी 1 लाख के ऊपर शॉर्ट खड़ा हुआ है, 1 लाख के ऊपर है। This data is negative. Pros, they sold additional 3,000 contracts and their net short increased to 23,000. So this data is mixed to bearish. Index call, retailers sold around 4,800 contracts, but their net long is still intact, above 72,000. DA का कुछ कारोबार नहीं। FA 18,000 contracts सेल कर दिया, इंडेक्स कॉल सेल कर दिया, उसका नेट लॉन्ग बढ़ते हुए पहुंच गए 86,000। प्रोस ने 24,000 लॉन्ग ऐड कर दिया और नेट शॉर्ट से नेट लॉन्ग पहुंच गए, लेकिन वॉल्यूम्स इतना ज़्यादा नहीं, ओनली 14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है। ऑल दिस डाटा ऑल्सो मिक्स टू बेरिश। इंडेक्स पुट में बबर शेयर फिर से जिंदा हो गया, फिर से नेकेड पुट सेलिंग करना शुरू कर दिया। 46,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज इन्होंने बेच दिया, मतलब इसका नेट शॉर्ट पहुंच गया 4.12 लाख। दिस इज अल्ट्रा बेरिश फॉर आवर मार्केट। बाकी जितना भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स है सब इंडेक्स पुट लॉन्ग लेके जा रहे हैं। आप इधर देख लो, एफए ऑलमोस्ट 3 लाख पहुंच गया, 3 lakhs इंडेक्स पुट लॉन्ग। स्टॉक फ्यूचर में यहाँ पे भी खराब खबर, एफए ने अभी भी बाइंग नहीं किया और रिटेल भाई साहब बाई करते जा रहे हैं, बाकी वॉल्यूम इतना ज़्यादा है नहीं। सो दिस डाटा इज ऑल्सो मिक्स्ड टू बेरिश। स्टॉक कॉल में भी फिर से जिंदा हो गया, बबर शेयर यहाँ पे भी लॉन्ग ऐड करना शुरू कर दिया, ये भी करीब 4 lakhs पहुँच गया इसका स्टॉक कॉल। और बाकी जितना भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स है उसका शॉर्ट में जा रहे हैं। और उसने कुछ 4,000 बाई किया, लेकिन अभी भी इसका 2.62 lakhs शॉर्ट में खड़ा हुआ है। सो दिस डाटा इज ऑल्सो मिक्स्ड टू बेरिश। स्टॉक पुट में भी रिटेलर बुलिश जा रहे हैं, फैंसी नंबर 7777, तो इसके चलते हुए इसका नेट लॉन्ग पहुंच गया 1.44 lakhs शॉर्ट साइड में स्टॉक पुट। और बाकी जितना मार्केट पार्टिसिपेंट्स है सब लॉन्ग ऐड करते जा रहे हैं। सो दिस डाटा इज ऑल्सो मिक्स्ड टू बेरिश। ओवरऑल इफ आई वांटेड टू कंक्लूड, रिटेलर्स आर मिक्स्ड टू बुलिश इन इंडेक्स ऑप्शंस and ultra bullish in stock options. FA and pros are
next to bearish in both index and stock options. कैश मार्केट का डाटा देखें तो DIA पर they bought 5,031 crore and FIA sold 3,466 crore. बाकी जितना भी सेलिंग किया है प्रोस ने किया लगता है और रिटेलर बाइक किया हुआ है लगता है. The technical and outlook for Friday. So let's start from Nifty. Nifty 25,470 is the level for shorting. इसके नीचे चलना शुरू कर दिया और 20 में या 470 या 20 में आपको टारगेट फर्स्ट टारगेट 430 ये भी टूट गया तो 380 तक मिल सकते हैं. लॉन्ग्स above 25,530 only. First target 570 followed by 630. View sell on rise till the time Nifty is holding below 20 in 5 minutes time frame. PCR न्यूट्रल दिख रहे हैं. बैंक निफ्टी 61,150 के नीचे शॉर्ट कर लेना. 60,800 तक टारगेट मिलेगा. If 60,800 is breaking, then we can see a massive fall in बैंक निफ्टी. Longs above 61,350, first target 500 followed by 700. Aggressive short below 60,800 only. PCR इसका अच्छा दिख रहा है. Sensex 82,200 is a level for shorting. First target 82,000 followed by 81,800. Longs above 82,300, you'll get target up to 82,500, 82,700. Sensex will be under bearish trajectory if it is breaking below 82,000. इसको watch करते रहना. PCR ठीक दिख रहा है. Mid cap 13,650 के नीचे short कर लेना. First target 580 followed by 530. Longs above 13,680 only. First target 730 followed by 770. Mid cap will be bullish if it is crossing above 13,700. PCR इसका भी अच्छा दिख रहा है. The tone remains cautiously bearish till the time Nifty is not reclaiming 25,700. View sell on rise till the time market is holding below 20 EMA. Strategy go with the market trend and open for both sides. Finally, if you look at the global futures and US market, तो जॉबलेस क्लेम का डाटा है तो इसीलिए जैसे मैंने बोला था डाउ पॉजिटिव हो सकता है लेकिन नास्डैक नीचे जा सकता है क्योंकि रेट कट को उम्मीदें कम हो जाती है. Gap Nifty is showing 50 points gap down because big players are bearish. That's all in this video, guys. If you like this content and video, please subscribe to my channel and like my video.